8 साल का मोंटू अपनी छत पर टेलीस्कोप से तारे देख रहा था। शहर सो चुका था। अचानक आसमान में एक नीली घुमावदार रोशनी प्रकट हुई और तेजी से बढ़ने लगी। रोशनी से एक चमकदार गोल आकृति नीचे उतरी, जिससे 2 अजीब से एलियन बाहर आए। एलियन ने मोंटू की ओर हाथ बढ़ाया और वह नीली रोशनी में गायब हो गया। अगली सुबह मोंटू के माता पिता उसकी तलाश में थे। पुलिस हेडक्वार्टर में गब्बू और पिप्पी को बुलाया गया। सीसीटीवी फुटेज में मोंटू के घर पर एक उड़ता गोला दिखा। गब्बू को लगा यह धरती का काम नहीं। पिप्पी को अनजान सिग्नल मिला। गब्बू ने मोंटू को वापस लाने का निश्चय किया। दोनों ने स्पेस सूट पहना और स्टार राइडर रॉकेट में उड़ान भरी। उन्होंने मोंटू को ढूंढने के लिए अंतरिक्ष की ओर अपनी यात्रा शुरू की। स्टार राइडर तेजी से आसमान चीरता हुआ वातावरण से बाहर निकला। गब्बू कंट्रोल पैनल संभाल रहा था, जबकि पिप्पी ऊर्जा ट्रैकिंग सेंसर को मॉनिटर कर रही थी। अचानक स्पेस में कई चमकदार उल्काएं रॉकेट की तरफ बढ़ने लगीं। गब्बू सावधान, उल्कापिंड तूफान! पिप्पी चिल्लाया। गब्बू ने रॉकेट को तेजी से मोड़ा। उल्कापिंड पास-पास से टकराते गुजर रहे थे। एक टक्कर से रॉकेट हिल गया, लेकिन गब्बू ने उसे संभाल लिया। कुछ देर बाद सेंसर ने एक लाल चमक वाले ग्रह का संकेत दिया। ग्रह का नाम था जांत्रो 7, जहां से मोंटू के अपहरण का सिग्नल आ रहा था। ग्रह के पास पहुंचते ही दोनों ने देखा कि पूरा ग्रह नीली धातु से बना हुआ दिखता है। इमारतें हवा में तैर रही थीं, सड़कें चमकदार ऊर्जा किरणों से बनी थीं और वाहन हवा में बिना आवाज के उड़ रहे थे। ये तो हमारी धरती से 100 गुना आधुनिक है, पिप्पी ने आश्चर्य से कहा। जैसे ही वे ग्रह के वायुमंडल में दाखिल हुए, अचानक 3 हाईटेक ड्रोन रॉकेट के आसपास आ गए और हमला करने लगे। गब्बू ने तुरंत डिफेंस शील्ड एक्टिव किया, जबकि पिप्पी ने इलेक्ट्रोपल्स फायर कर ड्रोन उड़ा दिए। ड्रोन गिरते ही रॉकेट एक विशाल शहर के बीच लैंड हुआ, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, धातु की आंखों वाले एलियन सिपाही उनकी ओर बढ़ने लगे। गब्बू और पिप्पी को अब मोंटू को बचाने और इन एलियन सिपाहियों से बचने का रास्ता खोजना होगा। गब्बू और पिप्पी को एलियन सिपाहियों ने चमकदार ऊर्जा कैद में फंसा लिया। उन्हें जोराट के सामने लाया गया, जो एक विशाल गोल हॉल में बैठा था। जोराट ने पूछा कि वे उनके खिलाफ क्यों आए, और पिप्पी ने मोंटू को छोड़ने की मांग की। जोराट हंसा और बताया कि उनका ग्रह मर रहा है और उन्हें ऊर्जा जीवों का अध्ययन करना है। गब्बू ने पिप्पी की जेब में माइक्रो डिस्रप्टर छिपा हुआ महसूस किया और एक योजना बनाई। गब्बू ने जोराट से मोंटू से मिलने की अनुमति मांगी। सिपाही उन्हें एक चमकदार लिफ्ट से कैदी कक्ष में ले गए। वहां उन्होंने मोंटू को एक पारदर्शी कैप्सूल में सुरक्षित देखा। गब्बू के संकेत पर पिप्पी ने माइक्रो डिस्रप्टर एक्टिव किया, जिससे ऊर्जा कैद कमजोर होने लगी। कैद टूटते ही अलार्म बज उठा और दर्जनों एलियन सिपाही दौड़ पड़े। गब्बू चिल्लाया, पिप्पी, मोंटू को पकड़ो, भागना होगा। एलियन सिपाही 3 दिशाओं से गब्बू और पिप्पी को घेर चुके थे। उनकी बंदूकों से नीली लेजर किरणें निकल रही थीं। गब्बू ने अपने सूट से शॉक इमिटर निकाला और जमीन पर मारते ही ऊर्जा की लहर फैली, जिससे कई सिपाही गिर पड़े। पिप्पी ने मोंटू को पीठ पर बांधा और हॉल की ओर दौड़ा। खतरे से दूर जाने की कोशिश की। अचानक सामने से 3 विशाल रोबोट निकले, जिनकी बाहें मशीन गन जैसी और आंखें लाल चिंगारियों से चमक रही थीं। पिप्पी बोला, गब्बू, बड़ा वाला आ गया, और गब्बू ने तुरंत एक्शन लिया। गब्बू ने जंप थ्रस्टर एक्टिव किया। हवा में उछलकर रोबोट के कंधे पर उतरा और उसके पावर कोर पर मुक्का मारा। रोबोट चिंगारियां छोड़ता हुआ गिर गया, जिससे बाकी एलियन घबरा गए। दूसरे रोबोट ने पिप्पी पर हमला किया, लेकिन पिप्पी ने अपनी शील्ड डिस्क घुमाकर उसकी किरणों को पलट दिया। तीसरा रोबोट तेजी से आगे बढ़ा, मगर गब्बू ने उसके पैरों पर ऊर्जा रस्सी लपेटकर उसे गिरा दिया। मोंटू डरते हुए बोला, भैया, हम बच जाएंगे ना? गब्बू ने कहा, जब तक हम हैं, कोई तुम्हें छू नहीं सकता।
गब्बू और पिप्पी तैरते पुल पर दौड़ते हुए एनर्जी नेक्सस की ओर बढ़े, जो पूरे ग्रह को शक्ति देता था। पिप्पी ने गब्बू से कहा कि उन्हें नेक्सस के कंट्रोल को ओवरराइड करना होगा, जो एलियंस का पीछा रोक सकता है। गब्बू ने पैनल खोला और पिप्पी ने अपने कोड से सिस्टम हैक करना शुरू किया। जैसे ही हैक 80% पर पहुंचा, जोरात खुद प्रकट हो गया और दहाड़ा, तुम हमारी शक्ति बंद नहीं कर सकते। जोरात ने ऊर्जा भाला फेंका। गब्बू ने पिप्पी को ढकेला और खुद जमीन पर लुढ़क गया। पिप्पी चिल्लाया, गब्बू संभल, और गब्बू ने तेजी से उठकर जोराट पर हमला किया। दोनों की टक्कर से चिंगारियां फैल गईं, जबकि पिप्पी ने हैक पूरा करने की कोशिश जारी रखी। अंतिम कोशिश में पिप्पी ने हैक पूरा कर दिया। नेक्सस की ऊर्जा धीमी पड़ने लगी और ग्रह में कंपन शुरू हो गया। एलियन शहर की उड़ती सड़कें डगमगा उठीं, टावर झुक गए और रोबोट बंद हो गए। गब्बू, पिप्पी और मोंटू स्टार राइडर तक पहुंचे, पर जोरात रास्ते में आ गया। जोरात ने रॉकेट पर एक विशाल ऊर्जा गेंद फेंकी। गब्बू ने अपना शील्ड ब्रेसर आगे किया और ऊर्जा गेंद टकराकर फट गई। धुएं के बीच जोरात कमजोर होकर गिर पड़ा। पिप्पी चिल्लाई, रॉकेट में बैठो। तीनों रॉकेट में घुसे। गब्बू ने पावर ऑन किया और रॉकेट तेजी से उड़ चला। पीछे झांट्रो 7 हिलता डुलता दिखाई दे रहा था। अंतरिक्ष में पहुंचते ही मोंटू ने रोते हुए धन्यवाद कहा। आप दोनों ने मेरी जान बचाई। गब्बू मुस्कुराया। दोस्ती में शुक्रिया नहीं बोलते। पृथ्वी पर मोंटू के माता पिता ने उसे गले लगाया और गब्बू पिप्पी शहर के हीरो बन गए।